तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा समस्त परिवार सारा काम नौका नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनो का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यू भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते ही तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोजी नहीं मिलेगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे बॉलीवुड से पागल से, तीसरे दिन दर थैला ठा गए बरवाला में के दर रखे ने, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम नहीं ये झूले अनंत झूल। ये तो निश्चित तो कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना चल बधाए विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपकी वो आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना चल बधाए विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉरएवर खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत पूरा सतगुरु कबीर परमात्मा का बच्चा उसका पुजारी वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना चल बधाए विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पर नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके हेरा फेरी मिलावट करके कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे वो आपको घनी हानि करेगा, और वो धन रहेगा नहीं और पाप ज्यों के तो रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए 2 नंबर से काम करके चोरी ठगी डाके डाल के मिलावट करके रिश्वत लेकर हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की
शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, और नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने, तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको नो पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका था, मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, एक रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तो उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है, तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है। उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद चीना कहते इसने तो का मार दिया, इसने पता था कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताई कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तू बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए, नो कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम ता कबीर भगवान, मेरी उम्र 27 वर्ष की थी। खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया
और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की के जरूरत से भगवान की, फुट्टे भाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जावे, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता है, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लगने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया, और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था, और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है। ये तो अटल मान ली उसने, सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी, और बहन और दामाद उस बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई।
तो उसने सोच ली ठीक है, मेरी 7वीं संतान 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली, तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने। दुष्ट ने 9 मार दिए, 8-7 मार लिए, और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है, हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज्ञा हो जाएगी। तो इस करके जी लेना चाहिए था, और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आस पास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो कि तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं फिर?